सन्मेश, मैं आप ही से बात कर रहा था क्लास में। रिप्लाई कीजिए सन्मेश। सन्मेश, सन्मेश। हाँ सर। देखो सन्मेश, इस पर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मैं जो पहले लिख रहा था वही दोबारा लिख रहा हूं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ये पॉइंट है, आपको ऐड करना है ए अल्फा एंड बी बीटा। इसको ज्वाइन करने वाली ए अल्फा कॉर्ड ज्वाइनिंग ए अल्फा एंड बी बीटा। ये आपके पास क्या आई थी? ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आपके पास आई थी एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, है ना, प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। उस समय मैंने आपको कहा था कि कॉर्ड की इक्वेशन आप याद रखें या ना रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मगर कॉर्ड की इक्वेशन याद रखने से यस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट अल्फा एंड बीटा, मतलब वही ए अल्फा और बीटा पर खींची गई टेंजेंट। अल्फा और बीटा लिखता हूं तो उसका मतलब क्या, पैरामीटर। और यहां पर पॉइंट ऑफ टेंजेंट क्या होंगे? आर कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, आर साइन, यस राहुल, अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, राहुल ही नाम है उस बच्चे का, क्या नाम था, कॉस अल्फा। रोहित। हाँ सॉरी रोहित, यस। रोहित क्लियर है? क्योंकि अब मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं वो थोड़ा अलग है, समझ क्लियर है? नाउ यस सर। इफ मैं बोल, अच्छा रोहित बताओ, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल मैं चेंज कर दूं अब, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, तो आप मुझे बताइए नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट ए अल्फा एंड बी बीटा। मैं कोई सजा नहीं देने वाला हूं आप लोगों को, अगर अभी आप ऑफलाइन होते तो हो सकता है, वैसे तो आपको सब बच्चों को पता है कि भाई पिछले 8 साल के करियर में हमने तो ना बेटा किसी को आज तक भी कभी नहीं मारा, मारपीट में कोई विश्वास नहीं है हमारा, डांट ही बहुत होती है बच्चे की। और मैं वो तो यहाँ से खड़ा खड़ा सिर्फ आप लोगों को डांट भी बहुत अच्छे से नहीं सकता, केवल और केवल सख्ती से गाइड ही कर सकता हूँ। आप मुझे बताइए आराम से, आराम से, मैंने नहीं बताया अभी तक, मगर मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा बच्चा है जिसका इंटेलिजेंस इतना तो काम करता है कि वो ये बात बता सके, एक सिमेट्रिसिटी पैदा करके, कि अगर इसके ये होते हैं तो यार इसके क्या होंगे। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि आईआईटी जेई का सिलेबस इतना वास्ट है ना, कि अगर हम सारी चीजें याद करने लग गए ना, सारे फॉर्मूलाज याद करने लग गए, तो इतनी चीजें याद करने के लिए हो जाएंगी, इतनी चीजें कि एक साल में फिर एक ही सब्जेक्ट पर ही कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा बच्चा। तो हमारा दिमाग काम करना चाहिए ज्योमेट्रिकली, कि अगर ये इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, तो इसके केस में क्या हो जाता होगा। कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चा, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भाई, अगर अच्छा अगर मैं ए अल्फा और बीटा की बात कर रहा हूं तो फिर वो पॉइंट कौन से हैं? दूसरा, उन पर खींची गई टेंजेंट की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे? टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ, देखिए पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो सिंपल है, ये जो पॉइंट आएंगे ना वो इसमें वही एक्स एक्स वन वाई वाई वन, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन, अपो सारे रिप्लेसमेंट आप जानते हो, उससे हो जाएगा। मेरा प्रश्न ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएंगे, बताइए प्लीज, बताओ रोहित, रोहित बताइए। बताइए प्लीज, बताइए रोहित, सन्मेश, वेदांत, अमूल्या, इतने अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ क्लास में। अमूल्या, बिड़ू, बताइए।
यस सन्मेश। ओ सन्मेश, हाँ सर, नहीं दिमाग काम कर रहा। कर रहा हूँ यार। देखो सन्मेश, मेरी बात सुनो बेटा, इधर सुनो। देखो यस रोहित। यस सर। देखो रोहित, ये आपके कार्टेशियन है, ऐसे दिमाग लगाते हैं। ये आपका सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये अल्फा है, ये बीटा है। मेरी बात सुनना आप ध्यान से, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं रोहित, ध्यान से। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। क्या रोहित यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होंगे क्या अल्फा और बीटा पर खींची गई? बोलो हाँ, क्या यही नहीं होंगे क्या? यस सर। ठीक है, यस। ये हेलो पॉइंट। सर, हाँ बोलिए, बोलिए। हम एच और के को एक्स और वाई में रिस्पेक्टिवली ऐड करेंगे क्या कोऑर्डिनेट में? ये बच्चा कौन है, नाम बोलो अपना। विघ्नेश। विघ्नेश। यस विघ्नेश। विघ्नेश ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे? मतलब आपने बेटा कुछ तो लॉजिक लगाया होगा यहाँ पे। विघ्नेश बिल्कुल सही बोल रहा है वो बच्चा। सेंटर को शिफ्ट किया जाता है ना एच और के कोऑर्डिनेट। ये बात, ये बात शाबाश बेटा, शाबाश, शाबाश, गुड। कितनी अच्छी बात पकड़ी है उस बच्चे ने, विघ्नेश ने। देखो सन्मेश, इधर ये अल्फा है और ये बीटा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्या इसके कोऑर्डिनेट यही नहीं है क्या? अभी इतना पूरा तो लिख नहीं सकता यहाँ पे। यही है ना इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यही है ना सन्मेश? यस। यस सर ठीक है। वही। हाँ अब देखो, अब अगर मैं ये सर्कल को अचीव करना चाहता हूं इससे, तुम बताओ क्या करेंगे? क्या इसको एच कोमा के पर नहीं शिफ्ट करेंगे क्या? सर्कल की शिफ्टिंग यस। नहीं करेंगे क्या? तो सर्कल पर शिफ्ट करेंगे, पहले तो इसको एच पर लाएंगे तो ये यहां पर आएगा, फिर के से ऊपर उठा देंगे, तो एक्स को एक्स माइनस एच और वाई को वाई माइनस के से रिप्लेस करेंगे। और जैसे ही इस इक्वेशन में एक्स को एक्स माइनस एच से और y को y माइनस के से भाई रिप्लेस करोगे तो होगा क्या? ये सर्कल आ जाएगा। अब अगर ये सर्कल मूव करेगा तो टेंजेंट भी मूव करेगी, साथ में ये पॉइंट भी तो मूव करेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्चुअली? h कोमा के से शिफ्ट नहीं हो जाएंगे क्या? बोलो। यस। तो जब शिफ्ट हो यस जाएंगे, सर जब वही। शिफ्ट हो जाएंगे तो तुम खुद बताओ आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा आपका? r cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। इतना वास्ट सिलेबस है ना जेई का कि अगर ऐसे अगर चीजों को रटने लग गए ना तो पता नहीं फिर तो क्या निकल के आएगी चीज सामने। मैंने आपको क्यों इतनी छोटी छोटी चीजें बताई है? देखो वो बच्चा कितना अच्छा लॉजिक लगाया, उस बच्चे ने, विघ्नेश नाम का वो बच्चा, कितना अच्छी बात सोची उसने, शाबाश विघ्नेश। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट अल्फा एंड बीटा, समझ में आई बात? समझ में आई? एच और के ऐड हो जाएंगे। अब ये गलती मत कर देना यहाँ पर के साथ साथ ही, मतलब ये जो है ना, ये एक फ्रैक्शन है, उसमें एच ऐड है। ये पूरा यूं मत कर देना ऐसे कि ऊपर ही ऐड हो जाएगा पूरा एच, ये गलती मत कर देना, ये भी मूर्खता करते हैं बच्चे। क्या है ये अलग है। अच्छे से ही लिख देता हूं वरना पता नहीं क्या करोगे तुम लोग। ये बेटा ये एच है, ये अलग से ऐड है, ये पूरा फ्रैक्शन प्लस एच, फ्रैक्शन प्लस के। समझ में आई बात? समझ में आई बात? यस सर। चाहिए। यस सर। अब बात समझ में आई तो बेटा देखो दूसरा तरीका देखो। अभी इसी तरीके को अगर हम ज्योमेट्रिकली ना जाकर के, मैं तो कहता हूं एल्जेब्रिकली जा रहे हैं, हमारा ज्योमेट्रिकली दिमाग ही नहीं काम करता, फिर भी हो जाता एक्स माइनस एच। यस वेदांत, सॉरी विघ्नेश। हाँ सर। देखो बेटा एक तरीका और दिखाऊं, तुमने शिफ्टिंग वाला मेथड लगा करके बहुत बहुत अच्छा कंसेप्ट लगाया। एक तरीका और बताता हूं तुमको। देखो विघ्नेश, ये x माइनस एच है ना, इसको बोल दो भाई ये कैपिटल एक्स स्क्वायर है। ये जो है ना, ये बोल दो भाई कैपिटल वाई स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है। अब तो ये सर्कल हो गया, अब तो ये सर्कल हो गया यस मेन सर। सर्कल। अब इसके अल्फा और बीटा पर खींची गई टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो, टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? x इक्वल टू क्या होगा? आर कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू अपॉन कॉस, ये याद होना चाहिए सबको, कॉमा आर साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। यही होगा ना? आई एम सॉरी, ये बाई टू भी होगा, यही होगा ना? यस मतलब सर। ये y होगा और ये x होगा, कुल मिला के यही है ना? बोलो यही है ना? भाई अगर मैंने सर्कल को कैपिटल ये एक्स माइनस एच को कैपिटल एक्स से, वाई माइनस के को कैपिटल वाई से रिप्लेस कर दिया, अरे अब तो ये ओरिजिन पर सेंट्रलाइज सर्कल ही की तरह तो दिख रहा है ना? है तो नहीं, पर दिख तो वैसा ही रहा है ना?
यस सर अब वही। अगर इस पे अल्फा और बीटा पर खींची गई टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यहीं से ही आ जाएगा, यही तो होगा। तो यही तो लिखा है मैंने। अब x इक्वल टू क्या था आपके पास, x माइनस एच, तो यहाँ पे मैं क्या एक्स रखूंगा, माइनस एच। x माइनस एच रखूंगा, तो x ये माइनस एच रखूंगा, तो कैपिटल X निकालने के लिए h यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब ये चलो शिफ्टिंग में दिमाग लगता है, समझ में आता है भाई, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लग रहा है, ये तो याद रख ही सकते हैं वो बच्चे जिनको शिफ्टिंग से या ज्योमेट्री से एलर्जी है, उनके लिए बता रहा हूं। ठीक है भाई सन्मेश, यस सर। भाई ये तो याद रख ही सकते हो। यस। ठीक है ना, तो अभी तो ये ठीक है, आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने थे। ये ना, यस थ्योरी के दौरान में हमने शायद इसको कवर नहीं किया था इस पार्ट को, है ना। वैसे मैंने बता तो दिया था, बताया तो था मैंने कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे निकाला जाता है ना। ये छोटी सी एक चीज थी जो थ्योरी के दौरान रह गई थी, तो मैंने अभी ले ली है ये, इसको अपने नोट्स में जगह देना थोड़ा, ठीक है ना। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये कैसे निकल के आता है। ये यहाँ पर भी मैंने बता दिया, दोनों तरीके मैंने बता दिया। ये है आपके पास बाय अलजेब्रा, ये बाय अलजेब्रा है, और ये जो है आपके पास बाय ज्योमेट्री बाय शिफ्टिंग से। चलिए जैसे भी याद हो आप देख लो, मगर भाई ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है अभी तो देखना। यस एग्जांपल नेक्स्ट। एस, ये आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ऑब्वियसली सर्कल की इक्वेशन है ये। इज अ सर्कल, देखो सुनो, जेई में आपका मेंस ले लो या एडवांस ले लो, इन दोनों में ना लोकस के क्वेश्चन का मतलब अच्छा खासा बोलबाला होता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं लोकस में से, पूरे ज्योमेट्री में लोकस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और वो कैसा भी कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। तरीका क्या है लोकस निकालने के, दो तरीके हैं। एक तो गिवन कंडीशन के थ्रू आप डायरेक्ट ही जो है वो इक्वेशन जो है उसको जनरेट कर लो, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो गिवन कंडीशन के थ्रू आप ऐसा कुछ कीजिए कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दीजिए। जैसे वो इंटरसेक्शन हमेशा वो ऐसे ही कहेगा कि ये आपके पास यहाँ है, ऐसा है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस क्या होगा। तो वो जो जिस सिस्टम के इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर रहा है वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में जो खास बात ध्यान रखनी है वो ये कि इंटरसेक्शन में वेरिएबल कम से कम होना चाहिए, क्योंकि आप जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे उसमें जो एज्यूम्ड वेरिएबल है उसको आपको नॉमिनेट करना पड़ेगा, तभी आपके पास लोकस आएगा। ये तो समझदार हो आप, इतना तो समझ रहे हो मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूं। तो हमको अगर इंटरसेक्शन पॉइंट वाले मेथड के थ्रू जा रहे हैं, और ज्यादातर वही मेथड यूज होता है, ज्यादातर वही मेथड यूज होता है भाई। ज्योमेट्री जैसे अभी किया ना अपन ने, भाई वो एंगल उनके बीच का एंगल उसने दे रखा था, तो एक तो हमने ओपी निकाल के सीधा ज्योमेट्री से कंडीशन ही निकाल दी थी, इक्वेशन ही निकाल दी, एक तो वो तरीका। अदरवाइज क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू जाकर के, वो भी एक तरीका होता है। वैसे ये क्वेश्चन था यहाँ पे, ये अधूरा रह गया था, मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा था। पहले इस क्वेश्चन को ना बेटा पूरा कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन है अभी, इसको लेते हैं पहले, इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। यस सन्मेश, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं आपको तरीका बता रहा था उसी क्वेश्चन का, थर्ड मेथड, वो बताते बताते मैं भूल गया उसको बताना, है ना। सन्मिश थे क्यों उस बात। यस रोहित, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका आपके पास दो पॉइंट थे, ए अल्फा एंड बीटा, बी बीटा, रोहित, यस सर। एंड बी बीटा। इसका आपको क्या दिया था, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2π/3 दिया था। अल्फा माइनस बीटा बोलो या बीटा माइनस अल्फा बोलो, कुल मिलाकर के डिफरेंस उन दोनों के बीच में 2π/3 दिया था ना, बोलिए दिया था ना। यस सर दिया। चलिए तो अब इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे टेंजेंट के, वो क्या होते हैं, आर कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, यही था। और वाई कोऑर्डिनेट कितना था, आर साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, क्या यही था ना। अल्फा माइनस बीटा है वो यहाँ पर ये दिया हुआ है 2π/3, तो इसको मैं रख देता हूँ x इक्वल टू आर कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और ये कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस 2π/3, बोले तो कॉस पाई प्लस पाई बाई 3।
सिमिलरली y क्या दिया था, r साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और ये दिया था cos पाई प्लस पाई बाई 3। यस, कितना होगा पाई प्लस पाई, cos पाई प्लस पाई बाई 3, थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस cos पाई बाई 3, और cos पाई बाई 3 बोले तो cos 60। cos 60 कितना होता है हमारे पास, कितना होता है cos 60, 1/2। 1/2। हाफ। तो ये आपके पास मन हाँ हाफ ही होता है, तो ये आपके पास में लिखा हुआ है -2r cos अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली y इक्वल टू -2r साइन अल्फा प्लस बीटा। अभी अभी तो सर आपने ये कहा था कि लोकस में आपके पास एक कांस्टेंट होता है, उसको आपको नॉमिनेट करना है। अब यहाँ तो अल्फा भी और बीटा भी है, इसको कैसे नॉमिनेट करें, आपको लोकस निकालना है, कैसे बताओ रोहित, कैसे निकलेगा लोकस। एक्स और वाई में आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, लोकस निकालना, अज्यूम्ड वेरिएबल को नॉमिनेट करना। अज्यूम्ड वेरिएबल आप अच्छे से जानते हो, अल्फा और बीटा हमने अज्यूम करें, हमको तो 2π/3 दिया था, अल्फा और बीटा नहीं दिया था, तो ये अल्फा बीटा कैसे हटेगा, बोलो रोहित। सर स्क्वायर करके ऐड करें। स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। यहाँ पर ये दो वेरिएबल जरूर हैं, मगर ये दोनों वेरिएबल मिलकर के एक ही कांस्टेंट टर्म बना रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, उसको इजीली नॉमिनेट किया जा सकता है। या फिर ये बोल लो अल्फा भी कांस्टेंट बीटा भी कांस्टेंट, और 2 तो कांस्टेंट होता ही है, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये खुद एक ही कांस्टेंट है। प्रॉब्लम कब होती, जब यहां पर अल्फा प्लस बीटा, यहां पर कुछ और हो जाता, लाइक अल्फा प्लस 3 बीटा, अब तो प्रॉब्लम हो जाती, अब तो आप नहीं कर सकते थे, तो बीटा को भी अल्फा के केस में आपको हटाना पड़ता, तो क्या करते, बीटा को यहां से निकाल करके यहां रख देते, पूरी इक्वेशन अल्फा में आ जाती। फिर और दूसरा तरीका होता है अल्फा को नॉमिनेट करने का। मतलब कुल मिलाकर के मेरी बात गांठ बांध दो, लोकस में अगर इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट के थ्रू गए हैं, तो हमेशा जो फाइनल आंसर आएगा ना आपका, जैसे एक्स और वाई में, उसमें डोमिनेटिंग वेरिएबल एक ही होना चाहिए। अगर दो हुए तो फिर आपको उसको एलिमिनेट करने में प्रॉब्लम आएगी। कोशिश ये करनी है एक ही हो, एक से क्या है ना इजीली नॉमिनेट हो जाता है, तो उसको जब आप जैसे ही करेंगे तो ये 4r² आएगा। क्या रोहित वही आंसर नहीं आ रहा है क्या, आ गया ना। हाँ यस सर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कंसेप्ट पे चलिए आप, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये आपका सर्कल की इक्वेशन दी है, फाइंड द लोकस, देखिए फिर वही आ गया, फाइंड द लोकस। बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सिंबॉलिकली लिख रहा हूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, चलो रहने दो यार, अच्छे से ही लिख देता हूं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from the origin, drawn from the origin upon any chord, upon any chord s of s, sorry of s, of s, s बोले तो ये जो सर्कल गिवन है s, which subtend right angle at origin। बताओ भाई क्या होगी। पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब भी समझना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। आराम से देखिए क्वेश्चन को और मुझे बताइए इसका आंसर के लिए क्या करिए। अगला टॉपिक के बारे में पता है ना, पैराबोला स्टार्ट होने वाला है, और पैराबोला हमारा टेक्निकली पहला कॉनिक है। सर्कल जो है ठीक है आता कॉनिक्स में, कॉनिक सेक्शन में ही आता है ये भी, मगर जो हमारा एक्चुअल कॉनिक है, जहाँ से हमारे नेक्स्ट 4 कॉनिक जो होते हैं वो, जहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स आता है और फोकस भी आता है। सर्कल में आप जानते हैं कोई डायरेक्ट्रिक्स और फोकस नहीं आता है, कॉनिक्स में डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये पैराबोला से चीजें हमारे पास इंट्रोड्यूस होने वाली है। अब से आगे हम जो बात करेंगे वो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस को लेकर के ही बात करेंगे, जो हमारा पैराबोला स्टार्ट होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट मेरा बोलने का मतलब जो है, ये जो 4 जो हमारे कॉनिक्स है ना, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हालांकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को अलग से कंसीडर नहीं किया जाता, मगर ये कुछ ऐसे कंसेप्ट है ना जो बहुत ज्यादा डिफर कर देते हैं इसको रेक्टेंगल या हाइपरबोला से, इसलिए मैं इसको एज ए चौथा कॉनिक लेकर के ही चलता हूँ अमूमन। तो इसमें जो अच्छे क्वेश्चन अभी तक ऐसा देखा जाता है, अच्छे क्वेश्चन 2 पार्ट से रिलीज करता है। या तो वो पैराबोला से क्वेश्चन पूछता है जो बच्चों से हो जाता है, बच्चों की रेंज में होता है। तीसरा पार्ट आता है आपका हाइपरबोला का। हाइपरबोला से जो क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों को, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों को प्रॉब्लम आती है हाइपरबोलास में। तो हमारे पास जो 2 कॉनिक्स बचते हैं इसके, एलिप्स और पैराबोला,
इन दो में आपके पास बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री कंपैरेटिवली सिंपल होती है हाइपरबोला से। हाइपरबोला की ज्योमेट्री बहुत टफ जाती है ना, मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ जाती है। ऐसा मत समझना सर ये ऐसी बात कर रहे हैं मॉरल ब्रेक करने की, बस कंपैरेटिवली थोड़ी जो बच्चे बकायदा सर्कल को भी ज्योमेट्रिकली देखते हुए हैं, जिनकी ग्राफ थ्योरी पर ठीक ठाक कमांड है, मेरा यस ग्राफ थ्योरी के सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आप लोग अभी लॉकडाउन है तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता होगा, प्लीज ग्राफ थ्योरी के जो आपके जो वीडियोस हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं आपके, बहुत यस बहुत काम आएंगे वो आपके। सिद्धेश से पूछिए, सिद्धेश ने कंप्लीट किया हुआ है उनको, वो जानता है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, है ना। तो अगर उससे चलेंगे आप तो यस आपका हाइपरबोला भी थोड़ा इजी आपको लगेगा। पहले मैं बना देता हूँ, ये आपके पास बेटा मान के चलिए इधर ओरिजिन है, ये आपका जनरल सर्कल आपको दिया हुआ है, जनरल सर्कल है तो इसके पता नहीं कहाँ तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, सेंटर के कहीं भी हो, हम तो ऐसा बना देते हैं, ये लीजिए। अब आप मुझे बताइए ये बात किस तरीके की कर रहा है, ये बोल रहा है कि आपके पास फुट फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया है, किस पर डाला गया, कॉर्ड पर, और वो कॉर्ड क्या करती है, वो कॉर्ड आपके इस पे ओरिजिन पर राइट एंगल ड्रॉ करती है। तो आप मुझे बता सकते हैं भाई कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करें इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कैसे होगा बताइए। कोई भी एक बच्चा, बताइए। ये कॉर्ड आपके सर्कल पॉइंट पर ये जो एंगल ड्रॉ कर रही है, इस बात का क्या मतलब है, ये तो बता दीजिए। ये कॉर्ड सबटेंड कर रही है 90 डिग्री एंगल, ये मुझे नहीं समझ में आया, तो ये तो बता दीजिए क्या मतलब है इस बात का, और ये क्वेश्चन का मतलब क्या है। अब देखिए क्वेश्चन का मतलब आप देखिए, सुनिए। सपोज यस रोहित, सिद्धांत, सिद्धेश और क्या नाम है, सन्मेश, अमूल्या, जो भी बच्चे प्रेजेंट है मीटिंग में, मेरी बात समझ में आ रही, सुनाई दे रही है आपको मेरी आवाज? यस सर। हेलो सर। हाँ बोलो सन्मेश। कॉर्ड सर्कल पर जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहां से दो टेंजेंट जाती है, वो राइट एंगल नहीं ओरिजिन पर। नहीं 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 नहीं, टेंजेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। अब देखो, सपोज ये एक कॉर्ड है, नहीं सन्मेश, टेंजेंट का कोई रोल नहीं है। अगर तुम बिना टेंजेंट को हटा करके स्टेटमेंट बोलते तब तुम्हारा स्टैंड जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल राइट था। टेंजेंट बोल करके तुमने गलत कर दिया इस स्टेटमेंट को। देखो ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड आपके पास सर्कल पर राइट एंगल ड्रॉ करती है। पहले तो कॉर्ड का एंगल कैसे देखा जाता है वो देख लेते हैं अभी आप। सपोज ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड को अगर मैं बात कर रहा हूं ये सर्कल की कॉर्ड है, तो इसका मतलब सर्कल का और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट उस कॉर्ड की लेंथ को डिफाइन कर रहा है। और ये जो लेंथ है ना आपकी, एक एंड ये ओरिजिन से एक लाइन इस एंड पर मिलाई है और ओरिजिन से दूसरी लाइन इस एंगल पे मिलाई है। तो ये जो एंगल आपका बन के आ रहा है सन्मेश, ये जो बेटा आपका एंगल बन रहा है, ये इस कॉर्ड का इस पॉइंट पर सस्टेंड किया, ये सब क्या सब्सटेंड किया गया एंगल होता है। समझ में आई बात? अब ये एंगल 90 हो जाए, ये एंगल 90 हो जाए, अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे कितनी कॉर्ड्स होंगी जिसके लिए ये एंगल 90 होगा। ऐसे इनफाइनाइट कॉर्ड्स होंगी, ऐसी इनफाइनाइट कॉर्ड्स होंगी। बात सुन रहे हो सन्मेश? ऐसी ये तो नहीं है, ये तो देखने में ही पता पड़ रहा है, खैर ये कोड तो वो कोड नहीं है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मगर कॉर्ड आपके किसी भी पॉइंट पर, ये तो ओरिजिन की बात कर रहा है, मैं तो बोलता हूं किसी भी पॉइंट पर। अगर मैं बोलता हूं ये पी पॉइंट है, इस कॉर्ड का इस पी पर डाला गया मतलब सबस्टेंड किया गया एंगल की अगर मैं बात करूं, तो वो एंगल भी ऐसे ही निकलेगा, ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ये ऐसे ऐसे ही निकलेगा वो एंगल भी। तो पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर कीजिए आप कि ये कॉर्ड और पॉइंट पर डाला गया एंगल ये क्या होता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब देखो बात सुनो, अब यहां पर दूसरा प्रश्न, सर ऐसी कितनी कॉर्ड्स होंगी जिसके लिए ये एंगल 90 आ जाए? ऐसी इनफाइनाइट कॉर्ड्स होंगी, इनफाइनाइट कॉर्ड्स होंगी, बहुत सारी कॉर्ड्स होंगी यहां पर, ऐसी हम तो बना भी नहीं सकते। अगर इसकी सारी कॉर्ड बना दी जाए ना,
तो ये डिस्क बन जाएगी एक, समझदार हो आप। इसी के नीचे दूसरी कॉर्ड, ये डिस्क बन जाएगी सारी, दिखेगा भी नहीं आपको। उनमें ऐसी इनफाइनाइट कॉर्ड होंगी जो बनाया हुआ एंगल जिनके लिए जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। इनफाइनाइट कॉर्ड्स होंगी ऐसी। उन सारी कॉर्ड्स पर, किन सारी कॉर्ड्स पर, जो ये एंगल 90 डिग्री होल्ड कर रही हैं, उन सारी कॉर्ड्स पर आप सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो वो जो परपेंडिकुलर्स के पॉइंट आएंगे ना, उन पॉइंट को मिला दीजिए, तो आपके पास क्या बनेगा, वही वो लोकस है। समझ में आई बात? क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन समझा? अभी क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। अब आप मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन अब कैसे होगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को चलिए मैं करता हूं। तो पहले तो क्या है ना, हम ज्योमेट्री बना रहे हैं, तो ज्योमेट्री थोड़ी ऐसी बनाएंगे जो थोड़ा लगे देखने में कि नहीं भाई एंगल वास्तव में 90 डिग्री का ही है। तो पहले हम एंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं ना, ये एंगल, और इससे अगर ये 90 डिग्री, अब 90 डिग्री का एंगल तो कैसे बना है, 90 डिग्री के लिए सर्कल थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। चलो सर्कल बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ी देर के लिए ये एंगल 90, और ये एंगल अगर 90 है तो इस कॉर्ड की बात कर रहा है वो। ध्यान देने वाली बात, इस लाइन का, ये जो आपके पास पिंक लाइन है ना, इसका टेंजेंट होना जरूरी नहीं है, इसका टेंजेंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इस कॉर्ड पर ये एंगल 90, हमने बोल दिया कि भाई एंगल 90 है, तो इस पर आपने यहां ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला, ये कॉर्ड मैंने आगे एक्सटेंड कर लिया। अब अगर ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो भाई वो देखने में कैसा होगा, कुछ कुछ ऐसा होगा। डालो इस पे परपेंडिकुलर, ये डाल दिया परपेंडिकुलर, ये लो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है आपके पास, ये पॉइंट पी है, इसी के ही लोकस चाहिए एक्चुअली आपको, ये जो पॉइंट है इसी के लोकस चाहिए आपको। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए पॉइंट पता है मेरे को, किससे परपेंडिकुलर डालेंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आपको याद है, एच कोमा के से गिवन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई, उस पर डालेंगे तो एक्स अपॉन ए वाई माइनस के अपॉन बी इक्वल टू माइनस ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है। समस्या ये है कि आपके पास h कोमा के 0,0 तो है भाई, लाइन की इक्वेशन नहीं है आपके पास। लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी, उसी के लिए ही ये कंडीशन दी है। तो वो कॉर्ड की इक्वेशन आप मुझे बता सकते हैं कैसे निकलेगी, बताइए। बताइए कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकलेगी, बताइए। कॉर्ड की, ये कॉर्ड जो है इसकी इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे। बताइए कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकलेगी, बताइए। चलिए अब देखिए आप, चलिए मैं बता देता हूँ। जो कितने बच्चे बैठे हैं मीटिंग में, मैं पहले, अमूल्य है, अनिकेत है, ये कुछ बच्चे तो ना मतलब ऐसे है ना, आते हैं जैसे। चलिए अब बात करता हूँ। यस राहुल, राहुल यस सर। अब देखो, इस क्वेश्चन को निकालने के कई तरीके हैं। मैंने आपको बताया लोकस हमेशा दो तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के, मतलब मैं क्या करूं ना, जैसे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ये बात कर रहा है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकाल लूं और उसमें एक अननोन वेरिएबल हो और उस अननोन वेरिएबल को मैं नॉमिनेट कर दूं। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि क्वेश्चन आपको गिवन है, उस कंडीशन से सीधे ही आप लोकस निकाल दो। तो अभी मैं इसमें, मेरे को एक दूसरा तरीका, पहले तो मुझे वही तरीका समझ में आया था इसका कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दूं, मगर इसका दूसरा तरीका अभी अभी देखिए एक समझ में आया है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो इधर, अगर ये पॉइंट मैं बोल दूं एच कोमा के है और इसी का मुझे लोकस निकालना है, लेट द पॉइंट इज एच कोमा के, द पॉइंट which is
foot of perpendicular from origin to chord AB, और ये जो chord AB है वो 90 डिग्री का एंगल प्रोपगेट करती है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये h कोमा के है तो देखिए इस लाइन का, ये जो आपके पास मेरून वाली लाइन है, स्लोप ऑफ ओपी मतलब m ऑफ ओपी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, k अपॉन h है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड AB, ये तो परपेंडिकुलर है ना भाई, हम ही बोल रहे हैं तो परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस के माइनस अपॉन एच अपॉन के अपॉन एच हो जाएगा भाई, माइनस क्या एच अपॉन माइनस एच अपन के। सॉरी माइनस एच अपॉन के, आई एम सॉरी। अब ये पॉइंट आपको एच कोमा के पता ही है, ये आपको स्लोप भी पता है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो गई, y माइनस के इक्वल टू m x माइनस h, ये होगी, ये होगी। अब एक बात सुनो यार, मैंने आपको कुछ एक चीज पढ़ाई थी, मैंने कुछ आपको चीज पढ़ाई थी, अब आप भूल गए होंगे, मैं कोशिश करता हूं थोड़ा याद दिलाने की, कि भाई अगर आपके पास कोई कर्व है, उस पर अगर कोई एक कॉर्ड है ना, मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पास कोई एक कर्व है, ये कोई कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड क्या सॉरी एक लाइन है, तो ये लाइन और कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से मिला देने वाली लाइन का कंबाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे दिया जाता है, वो मैंने कुछ बताया था आपको, कुछ मैंने बताया था। जैसे कर्व, ये जो कर्व था, इसकी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, पर 2h(xy) भी आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे 2h(xy) सर्कल की इक्वेशन लिख लिख करके इतना हो गया ना, प्लस 2fy प्लस 2h(xy) प्लस सी इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन थी वो lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। तो कुछ करते थे, मतलब ये आपके पास कंबाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए बी मतलब ओ बी और ओ ए, इसका कंबाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किसी एक खास तरीके के मैं रिप्लेसमेंट से आता था, या फिर किसी खास तरीके की एक प्रोसेस को अप्लाई किया जाता था, उससे आता था। तो वो प्रोसेस क्या था, वो प्रोसेस क्या था, जल्दी बताइए, मीटिंग खत्म होने में केवल 2 मिनट का टाइम है, जल्दी बताइए। एक बच्चा तो बोले कोई कि ये आपके पास ओ ए और ओ बी कैसे आएगा, कर्व की इक्वेशन तो गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, और ये लाइन की इक्वेशन ये भी गिवन है आपको, कॉर्ड की इक्वेशन ये भी गिवन है, अभी निकाली, के वाई माइनस के स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सॉरी माइनस एच स्क्वायर। अरे भाई एक बच्चा तो बताएगा कौन हो, क्या हो, कैसे आती थी ये आपके पास कंबाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट, मतलब ये जो जॉइनिंग इंटरसेक्शन पॉइंट विद ओरिजिन, कैसे आता था ये, कुछ होमोजीनियस बना के करते थे क्या? डिग्री ऑफ 2। यस, इसको होमोजीनियस बनाया जाता था। किसको होमोजीनियस बनाते थे? कर्व की इक्वेशन को। किसके किसकी हेल्प से बनाते थे? गिवन लाइन की हेल्प से। संदेश बता सकते हो कैसे होमोजीनियस बनेगा? ये आपके पास डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 0, तो इसमें 1 की डिग्री और ऐड करनी पड़ेगी, इसमें 1 की डिग्री और ऐड यस, करनी पड़ेगी, इसमें 2 वहाँ 2 पे की। 2। हाँ तो बताओ ना क्या क्या रिप्लेसमेंट करना है, वो 1 क्या होता है, वो 1 क्या होगा? सर वो इक्वेशन का लाइन की इक्वेशन को वन के इक्वेट करना हो। शाबाश, तो ये के वाई प्लस एच एक्स अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपका है ना एडवांस के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ये एडवांस के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। आप ये बात गांठ बांध लो, जो भी बच्चा यहाँ पर एडवांस की इस पढ़ाई को लेकर के सीरियस है वो गांठ बांध ले ये पूरे प्रोसेस को। क्या है ये तरीका, ये क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि आपके पास गिवन कर्व और एक लाइन, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, और उन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल कुछ दिया है और इसका लोकस पूछा गया है। तो जब भी इस तरीके की चीज आ जाए ना, ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन और इनके बीच का एंगल बात करते हैं, हमेशा ऐसे ही बात करनी है उसके केस में। ये एंगल दिया है एच कोमा के, आपने इस एच कोमा के का आपको निकालना है, आपको वो लोकस जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अब इसको इसकी हेल्प से आपको इसको होमोजीनियस जो है वो बनाना पड़ेगा।
तो अभी मैं होमोजीनियस बनाऊंगा, मीटिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। दोबारा आइए, मैं लिंक सेंड करता हूँ और जल्दी आइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।